यीशु, मुझे बचाओ। वो लटकी माया हमारे देवताओं का अपमान कर रही है। वो विदेशी भगवान की पूजा करती है। आज हम इसे अग्नि को समर्पित करेंगे ताकि हमारे देवता प्रसन्न हो। काले आसमान के नीचे एक छोटा सा गांव आग की लपटों में घिरा था। हवा में चीखें गूंज रही थी और लकड़ी के जल। दोस्तों, सबको जय मसीह की। आज देखा जाए तो यीशु के खातिर लोगों को जिंदा जलाया जाता है और लोगों को जिंदा ही फूंक दिया जाता है, उनकी गर्दनें काट दी जाती हैं यीशु मसीह के खातिर। एक गरीब लड़की जो प्रभु यीशु मसीह को मानती थी और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती थी, लोगों ने इसे पकड़कर जिंदा ही जला दिया अग्नि में। और वो लोग बोलते थे कि तू मेरे धर्म को बदलती है, तू अपना धर्म बदलती है, अंग्रेजों का ये भगवान है, तू लेके आई है। ऐसा ऐसा बोल बोल के उसको, लड़की को बांध देते हैं, अग्नि में जला देते हैं। लेकिन उस समय यीशु मसीह प्रकट होते हैं और प्रभु यीशु मसीह उस लड़की को बचा देते हैं। मेरे मसीह बहन, आपके जीवन में चाहे जितनी तकलीफें आ जाए, चाहे जितनी मुसीबतें आ जाएं, यीशु मसीह को ना छोड़ना, क्योंकि यीशु मसीह आपकी हर तरफ से मदद करेगा, आपकी हर तरफ से सहायता करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। मनुष्य है या पत्नी है या बाल बच्चे हैं, आपको धोखा देंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है। तो उस लड़की के साथ परमेश्वर रहते हैं और लड़की बच जाती है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं छुड़ाऊंगा ताकि तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो हमें संकट के दिन हमें प्रभु को पुकारना, जैसे उस लड़की ने संकट के दिन जब उसको जलाया जा रहा था तो संकट के दिन उसने परमेश्वर को पुकारा था, ना किसी मनुष्य को। मेरे मसीह बहन, आप भी संकट के दिन पुकारें, परमेश्वर यहोवा को पुकारें, क्योंकि आपको पता है कि शैतान आज भी जिंदा है और वो सब करवा रहा है। शैतान बहुत, मेरे मसीह बहनों, बेकार चीज है, उसमें सत्य नहीं है। वो आपके लिए भलाई कभी नहीं सोचेगा, वो आपको हमेशा बर्बाद करने के लिए कुछ न कुछ प्लान बनाता रहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें साफ साफ बता दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसका 10 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। यानी अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, तो यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। क्योंकि देखो कुछ लोगों को, यानी देखो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो तुम में से कुछ को जेल खाने पर शैतान डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यानी कुछ लोगों को शैतान जेल में डालेगा, कुछ लोगों को शैतान परेशान करेगा, कुछ लोगों को शैतान मेरे मसीह नरक में लेके जाएगा, पाप में गिरा के जेल में बंद करवाएगा। यहाँ तक कि शैतान जो लूसीफर, हत्या तक करवा देगा, गला कटवा देगा और मेरे मसीह आपको मरवा तक डालेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, शैतान तुम्हारे प्राण की जो आत्मा है उसको कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वचन कहता है जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, जो अपने प्राण खोएगा वो उसे बचा लेगा। मेरे मसीह बहनों, मेन चीज है आत्मा। बस आपकी आत्मा बच जाए, एक न एक दिन से प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो शरीर को अपने लोगों ने नष्ट कर दिया है, वो शरीर फिर से जिंदा हो जाएगा। मेन चीज है आत्मा, आपकी आत्मा स्वर्ग जानी चाहिए। तो वहाँ पे वचन कहता है तुम्हें 10 दिन तक उठाना पड़ेगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कारण वह सुल्ले की आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। यानी अगर आप रैप्चर में स्वर्ग जाओगे, यीशु मसीह के घर जाओगे, तो फिर आपके ऊपर दूसरी मृत्यु नहीं आएगी, दूसरी मृत्यु की हानि नहीं होगी। जिसके कारण वह सुल्ले की आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, यानी वचन कह रहा है कि सुल्लो की आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जिसके कारण सुल्ले। प्रभु का धन्यवाद करें मेरे मसीह। यहाँ पे वचन कहता है दुख तुझको झेलने होंगे, यानी आपको पता है कि आज कितनी कलीसिया सताई जा रही है, कितने लोग मारे जा रहे हैं। यीशु मसीह के खातिर साथ से जो शैतान है वो तांडव मचा रहा है, वो हाहाकार मचा रहा है, उपद्रव मचा रहा है, लोगों को भरमा रहा है, लोगों को मरवा तोड़वा रहा है, पास्टरों को चर्च तोड़वा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि हम एक दिन कहाँ जाएंगे, एक दिन नरक में जाएंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है, आप हमारा निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसका 10 वचन। यहाँ पे इसका लिखा हुआ है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा आवश्यकता भी होगा डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। यानी जो न्याय का तो हो ही चुका शैतान का है,
लेकिन एक समय ऐसा आने वाला है कि शैतान को, लूसीफर को, ये जो एंटी क्राइस्ट पशु है भविष्यता है, इन सबको तीनों को परमेश्वर क्या करेगा कि झील में डाल देगा और ये लोग युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, यानी युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो शैतान चाहता है कि जब मैं नरक में जा रहा हूँ तो लोगों को भी नरक में लेके जाऊंगा, मैं अकेला क्यों जाऊं, लोगों को नरक में लेके जाऊंगा। इसीलिए वो आपके पीछे हाथ धो के पड़ा है, आपको गलत काम करवाता है, पति पत्नी के बीच में तलाक दिलवा देता है, भाई भाई के बीच में हत्या करवा देता है, क्योंकि सबसे पहली हत्या कैन ने अपने भाई हाबिल की ही हत्या शैतान ने करवा दी थी। मेरे मसीह, सबसे बड़ा पाप सबसे पहले शैतान ने स्वर्ग में ही पाप कर दिया था, परमेश्वर का सिंहासन लेना चाहता था, वहां से उसको नीचे गिरा दिया गया है। आज वो मूर्तियों में बैठ गया है, आज वो पत्थरों में बैठ गया है और लोगों को भरमा रहा है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, मेरे बच्चों, मेरे बेटे बेटियां, मेरे पास लौट आओ, मेरे वचन पे चलो, मेरी आज्ञाकारिता में जियो, मेरे साथ रहो, क्योंकि शैतान तुम्हारा विरोधी फाड़ने वाला भेड़िया है और ताक में रहता है कि किस किस को फाड़ खाएं। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है कि किस किस को फाड़ खाएं। अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो गंदी बातें कभी ना बोले, दुष्ट बातें कभी ना बोले, कोई भी श्रापित चीजें अपने मुंह से ना निकालें, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पूरी चाल चल में पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। मेरे मसीह भाइयों, आप प्रभु के पीछे चलें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम पहले धर्म और राज की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, तुम्हें मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें परिश्रम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इन चीज़ों की आवश्यकता है, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। मेरे मसीह भाई, इसलिए नम्र बने, इसलिए दीन बने और प्रभु की आज्ञाकारिता में अपना समय बिताएं और सच्चे मन से यहोवा की आराधना करें, सच्चे मन से यहोवा से प्रार्थना करें और यीशु मसीह के पीछे चलने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर ही आपको बचा सकता है उस आग में से, उस नरक की झील में से परमेश्वर ही आपको छुड़ा सकता है। मेरे मसीह बहनों, तो चलिए जी कहते हैं प्रार्थना जो होगी हमारी दोपहर की प्रार्थना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जितने भी चेले थे सब प्रार्थना कहते थे और यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना की थी। जब वो खुद प्रार्थना कहते थे तो हमें भी प्रार्थना करना कितना जरूरी है। और मेरे मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम जब प्रार्थना करोगे तो परीक्षा में नहीं पड़ोगे, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परीक्षा में नहीं पढ़ते हैं, और अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो हम परीक्षा में पड़ जाएंगे। दुख हो या तकलीफ हो या बीमारी हो या नौकरी छूट जाएगी, तकलीफें आ जाएंगी, गरीबी आ जाएगी। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, मेरे बच्चों, मेरे बेटे बेटियां, जागते रहो और हर्ष में प्रार्थना करते रहो, इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। मेरे मसीह बहनों, तो आप एक ऐसा काम करें कि प्रभु के घर चले जाएं, सुरक्षित परमेश्वर के घर चले जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, वो सेनाओं के यहोवा आ रहा है, वो राजाओं का राजा आ रहा है, वो प्रभुओं का प्रभु आ रहा है, वो न्यायकर्ता परमेश्वर आ रहा है, वो सेनाओं के यहोवा आ रहा है। मेरे मसीह बहनों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पे इसका से कहता है कि जैसे नूह के दिन थे कि लोग खाते थे, पीते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे और जल प्रलय आकर सबको बहा के ले गया, उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा उन तब तक। ऐसे ही आज समय चल रहा है। मेरे मसीह, खा पी रहे हैं, लोग गाना गा रहे हैं, मस्ती कर रहे, डीजे डांस कर रहे हैं, और एक दिन यीशु मसीह आएंगे और कलीसिया को उठा के लेके चले जाएंगे और बाकी सब यहाँ पे छूट जाएंगे, हाय दाय करने के लिए, आंसू बहाने के लिए, यहाँ पे सब छूट जाएंगे, रह जाएंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं, मेरे बच्चों, मेरे बेटे बेटी, अब भी मौका है, मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे बेटे बेटियों, मेरे पास लौट आओ। चलिए करते हैं छोटी सी प्रार्थना। धन्यवाद कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कहते हैं राजा जी, धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर जी, धन्यवाद कहते हैं यहोवा जी कि आपने मुझे बचाया है, आपने मुझे संभाला है, आपने हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरी की है, आपने हमें हर एक तकलीफ से बचाया है, आपने हम पर ध्यान दिया है, आपने हमारी मदद की है, आपने हमारी सहायता किया है पिता, आपने हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरी की है पिता। इनकी टेंशन दूर हो जाए, इनकी डिप्रेशन दूर हो जाए, इनकी चिंताएं दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से राजाओं के राजा हैं आप, प्रभुओं के प्रभु हैं, भी जगत की ज्योति हैं आप, जीवन की रोटी हैं आप, सत्य मार्ग और जीवन है, क्योंकि आपने मुझे जीवन दान दिया है, आपने हमारी हेल्प की है, आपने हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरी की है, हमें चंगाई दी है, हमें छुटकारा दिया है, हमें ब्लेसिंग दिया है, हमें आराम दी पिता परमेश्वर। मुझे किसी के सामने झुकने नहीं देते हैं,
मुझे किसी के सामने आंसू बहाने नहीं देते हैं, मुझे किसी के सामने प्रभु जी झुकने नहीं देते हैं, क्योंकि आपने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। मेरे मसीहानु, बहुत सारे लोग जो कहते हैं अन्य भाषा में बातें करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, लेकिन परमेश्वर ने हमें जो भाषाएं दी हैं, जो हमें भाषा दी है, उसी भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 14:2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता हुआ, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ये मेरे मसीह वचन क्या कहता है? जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। पहली बात तो ये मेरे वचन का गलत लोग उदाहरण निकाल रहे, विशेषण निकाल रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो भाषा हिंदी दी है आप उसी भाषा में बातें करो। प्रभु ने कहा है प्रार्थना करते समय अन्य जाति में बकबक प्रार्थना मत करो तुम, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बोलने से उनकी सुनी जाएगी, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीज़ों की आवश्यकता है। प्रभु कहते हैं अन्य जातियों की समझ बकबक ना करो, जो भाषा मैंने बनाई नहीं उस भाषा को तुम प्रार्थना में क्यों करते हो प्रभु यीशु मसीह को, ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें और प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा आपने मुझे जीवन दान दिया है, पवित्र आत्मा आपने हमें आशीष दी है, पवित्र आत्मा आपने मुझे चंगाई दी है, आपने मुझे छुटकारा दिया है, आपने मुझे ब्लेसिंग दी है, आपने मुझे आराम दिया है। पिता आपने मुझे हर एक संकट से बचाया है, हर एक डिप्रेशन से बचाया है, हर एक चिंता से बचाया है, हर एक इच्छाएं पूरी की हैं, हर एक मनोकामना पूरी की है। पिता जो बेटे बेटियां रात दिन आपके सामने बैठते हैं, जो बेटे बेटियां रात दिन आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके सामने बैठते हैं, दुआ करते हैं, आंसू बहाते हैं, प्रभु यीशु मसीह इनके बहते हुए आंसू पहुँच लीजिए, इनकी तकलीफ़ें दूर कर दीजिए, इनकी बीमारियां ठीक कर दीजिए, इनके कलेश मिटा दीजिए पिता, इनकी हर एक ज़रूरतों को पूरी कर दीजिए पिता। इनके देने वाले हाथ बनाइए, बीमारी हो दूर हो जाए, तकलीफ़ें दूर हो जाए, चिंताएं दूर हो जाएं, हर तकलीफ दूर हो जाए, हर चिंता दूर हो जाए, हर दुख दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप न्याय परमेश्वर हैं। पिता आप मदद करें, सहायता करें, जो लोग सहायता के लिए प्रभु जी आपसे दुआ कर रहे हैं, सहायता के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, इनकी हर तरफ से सहायता आपके द्वारा मिलती है, मिलती रहे, क्योंकि आप ही मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, आप ही न्याय परमेश्वर हैं, आप ही जगत की ज्योति हैं, जीवन की रोटी हैं। वो धन्यवाद करें, प्रभु को पुकारें, प्रभु के पीछे चलें, प्रभु का स्वागत करें, प्रभु का वेलकम करें, प्रभु का धन्यवाद करें। और प्रभु महान है, वो सारी सृष्टि का नाथ है, वो सारी सृष्टि का मालिक है, जिसने ज़मीन को बनाया है, जिसने सूरज को बनाया है, जिसने पेड़ पौधों को बनाया है, जिसने आपको बनाया है। उस परमेश्वर के सामने डरें, उस परमेश्वर यहोवा के सामने थरथराएं, उस परमेश्वर यहोवा के सामने नम्र बने, उस परमेश्वर यहोवा के सामने दीन बने, पश्चाताप करें, मन फिराएं और परमेश्वर उसके सामने बैठ जाएं और आराधना करें और प्रार्थना करें, और परमेश्वर आपके सारे कष्टों को मिटा देगा। परमेश्वर आपकी हर बीमारी को ठीक करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा और आपके हर एक काम बन जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। पिता आपका धन्यवाद कहते हैं कि आपने हमें ढेर सारी आशीषें दी हैं, आपने मुझे बरकतें दी हैं, आपने मुझे हर एक समस्याओं से आज़ाद कर दिया है, हर एक चिंता से आज़ाद कर दिया है, हर एक बीमारी से आज़ाद कर दिया है, हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद कर दिया है, हर एक दुख से आज़ाद कर दिया है। पिता इनकी चिंताएं दूर हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। पिता इनके घर में आशीष लाइए, इनके जीवन में बरकत लाइए, इनकी सारी समस्याओं को मिटाइए, इनकी सारी तकलीफ़ों को मिटाइए, इनके सारे दुखों को दूर कीजिए पिता, इनकी प्रॉब्लम को मिटाइए पिता, इनकी रक्षा कीजिए, इनकी सुरक्षा कीजिए, इनके घर में आशीष लाइए प्रभु जी, धन की आशीष लाइए, पैसे की घटी कभी नहीं होनी चाहिए, खाना पीना इनके घर में रखा रहे, भोजन वस्तु इनके घर में रखी रहे, किसी बात की घटी ना होने पाए, किसी बात की कमी ना होने पाए। और प्रभु यीशु मसीह आप इनके परिवार में खुशियाँ लाइए। स्वागत करते हैं पिता, आपका वेलकम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं,
कि आप निरंतर मेरे साथ रहते हैं और आप निरंतर मेरी प्रार्थना को सुनते हैं और आप प्रभु जी महान हैं। हम जब भी आपसे प्रार्थना करते हैं, हम जब भी प्रभु जी आपके सामने बैठते हैं, दुआ करते हैं और आप मेरी दुआ को कबूल करते हैं और आप मेरी प्रार्थना का उत्तर देते रहते हैं। इसके लिए प्रभु जी आपका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पिता, इनके परिवार में खुशी लाइए, इनके परिवार में आशीष लाइए, इनके जीवन में पवित्रता लाइए, इनके जीवन में आशीष लाइए, इनकी रक्षा कीजिए, इनकी सुरक्षा कीजिए, इनकी देखरेख कीजिए, इनके पर दया कीजिए, इनके पर अनुग्रह कीजिए, इनकी बीमारी को खत्म कीजिए। पिता, इनके मन में शांति लाइए प्रभु जी, उद्धार लाइए, चंगाई लाइए, छुटकारा लाइए, ब्लेसिंग लाइए, आशीष लाइए प्रभु जी। इनके मनों को शुद्ध कर दीजिए पिता, इन्हें चंगाई दीजिए, इन्हें छुटकारा दीजिए, इन्हें ब्लेसिंग दीजिए, इनकी सहायता कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने मुझे बचाया है, आपने मुझे संभाला है, आपने हमारी हर एक जरूरतों को पूरी की है, आपने मुझे शुद्ध किया है, आपने मुझे पवित्र किया है, आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा कि आपने हमें चंगाई दी है, आपने हमें छुटकारा दिया है, आपने हमें ब्लेसिंग दी है, आपने हमें शांति दी है, आपने हमें शुद्ध किया है, आपने हमें पवित्र किया है, आपने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं पिता। आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें, मदद करें, सहायता करें। प्रार्थना को यीशु मसीह आपके नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और स्वीकार करें प्रभु जी। जो लोग गरीबी हैं, भिखारी जैसे जीवन जी रहे हैं, गरीबी में जीवन जी रहे हैं, इनकी मदद करें, इनकी सहायता करें, इनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रार्थना को, आमीन।